हेलो सभी को। यह है टोरंडे दो मिसमी कोट। आज इसे किस तरह से बनाते हैं हम बताएंगे आपको। तो आपको इस तरह से तैयारी करना है। करने के बाद में जो ये ऊन है इसको इस तरह से ऊपर साइड से बांधकर ये जो बीच वाला बैम्बू है इसका ऊपर से आपको देना है। कंटिन्यू ऐसा करना है। तो ये ऊन है, यहाँ पर हमने 3 ऊन को एक ही साथ में रोल किया है। तो वैसे तो यहाँ पर कलरफुल होते हैं ब्लैक एंड वाइट, लेकिन हमने यहाँ पर ये सिंपल ऊन को लिया। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में देख सकते हैं ये नीचे वाला पर्सन आप इसको इस तरह से देते हैं नीचे साइड से। तो कंप्लीट करने के बाद ये हमने ये ऊन को इस तरह से गांठ बांध लिया है ये ऊपर वाला बैम्बू से। तो करने के बाद में आप देख सकते हैं ये राज है। राज को इस तरह से आपको केयरफुली एक एक होल से आपको एक एक ऊन को उठाना होता है। ये ऊन जो ऊपर साइड में आया है उनको उठाना होता है, नीचे साइड ही जाने देना होता है। तो इस तरह से हमने केयरफुली इसको उठाया। उठाने के बाद में जो स्टिक दिखाई दे रहा है आपको, जो ये आपका सुई की तरह, तो इसे हमने घर में जुगाड़ करके बनाया है। तो ये जो कंप्लीट होने के बाद में आप देख सकते हैं ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको ये जो ऊन है उसको इस तरह से खींचना होता है। और ये जो हमने अभी आप देख सकते हैं ये जो लाठी है इसको इस तरह से, ये जो स्टिक है इसको इस तरह से आपको घुसाना होता है केयरफुली। इसमें भी आपको ध्यान देना होता है। अगर एक भी छूट गया तो आपको फिर से नया से न्यूज़ उठाना होता है। तो हमने ये जो जिसका काम ख़त्म हो गया उसको हमने निकाल के साइड कर दिया है। करने के बाद में जो बेल में लगाया हुआ जो लाठी एक्स्ट्रा आपको जो दिखाई दे रहा है ये, हाँ, ये जो छोर है, वैसे तो यहाँ से हम लोग को आबू उठाना चाहिए था पर हमने गलती कर दिया। तो गलती करने के बाद में हम लोग ने क्या किया, फिर दोबारा वहीं से हमने फिर उठाया। तो आपको यह जो आबू है, जो हमने जो लाठी अभी भी कहा, उसके अंदर से आपको इस तरह से निकाल के आपको आबू को उठाना होता था। तो वैसे तो हमने बाद में जाके मिस्टेक को फिर से दोबारा हमने सुधार लिया था। तो इस तरह से आपको केयरफुली धीरे धीरे एक एक करके आपको ये आबू को उठा के कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से आपको जो सूता बच जाता है उसको इस तरह से टूटा कर गांठ बांधकर जो लाठी है उसके अंदर घुसाना होता है। वैसे तो जो बनाते हैं उनको तो आइडिया होता ही होगा, फिर भी हम बता रहे जो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए, जो कभी नहीं बनाया उनके लिए है ये। तो इस तरह से हमने ये जो आबू है उनको उठा के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लेन को बनाएंगे। प्लेन में हम लोग सबसे पहले ब्लैक को बनाएंगे। तो आपको उसमें भी कितना बनवाना है वो आपके ऊपर है, कितना तक बनाना है। तो ये लाठी जो है ये जो फिनिशिंग के लिए है। स्टार्टिंग में जो जो हम लोग ऊन डालते हैं और थोड़ा टेढ़ा हो जाते तो उनके लिए है, जो टेढ़ा ना होने के लिए। तो इस तरह से हमने ये ब्लैक सूता को हमने पहले बना लिया। तो इसको हम लोग ने क्या किया, बना के ख़त्म कर लिया था। ख़त्म करने के बाद में फिर से वाइट को बनाया प्लेन। उसके बाद ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन को उठाएंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर का स्टार्टिंग वाला को ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे करके हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये है, ये अभी हमने सब दो ऊपर दो नीचे करके कंप्लीट कर लिया है। आपको याद रखना है सबसे पहले वाला ऊपर जाएंगे फिर दो नीचे जाएंगे इस तरह से। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आबिपा को ढाल के, जहाँ बैम्बू हमने डाला था ये लाठी को, वहाँ में आपको केयरफुली आबिपा को ढाल के उसको इस तरह से उठा के फिर से वो लाठी को निकाल के ये जो राज और ये जो आपका मेन आबू है इसको नीचे साइड करके आपको ये लाठी को ऊपर साइड में ढालना होता है। तो ये 5 नंबर लाठी है, आप याद रखें, नंबर 5 वाला लाठी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाठी भी ढालते जाएंगे और ये साथ ही साथ ऊन को भी ढालते जाएंगे ताकि वो डिजाइन निकलते जाए। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ऊपर उठाया था उसको नीचे करेंगे। उसके बाद में दो ऊपर दो नीचे, दोनों ऊपर दो नीचे, इस तरह से हम लोग इसको बनाते उठाते जाएंगे। साथ ही साथ इस तरह से हम लोग लाठी को ये स्टिक को ढालते जाएंगे। तो दो दो नीचे दो ऊपर, दो नीचे दो ऊपर, याद रखिए आप। तो उसके बाद में अभी थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा, इस तरीके में हम लोग दो दो उठा रहे थे, तो थर्ड स्टेप में हम लोग सिर्फ एक उठाएंगे। एक उठाने के बाद में उसको ऊपर लेंगे। उसके बाद दो नीचे दो ऊपर, दो नीचे दो ऊपर, दो नीचे दो ऊपर करके हम लोग लेंगे। याद रखें, सबसे पहले में थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक ऊपर जाएगा, सिर्फ एक लाची। उसके बाद दो नीचे दो ऊपर, दो नीचे दो ऊपर करके ये देख सकते हैं कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह से आपको जितने भी हमने यहाँ आबू उठाया है इसको इसी प्रोसेस में आपको उठाते जाना है। तो आप देख सकते हैं ये जो
सूता है जो ऊन है उसको इसी तरह से बनाते जाना है। ये है आपका फर्स्ट वाला स्टेप वाला डिज़ाइन। हाँ, सेकेंड स्टेप में किस तरह से बनाएंगे हम आपको बताएंगे। तो अभी ये देख सकते हैं, ये 3 नंबर का अब हो गया है। इसे हम 3 काउंट करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में किया उसको हम 5 नंबर से काउंट करेंगे उसके। तो ये 3 नंबर हो गया है। तो आपका ये भी 4 आएगा। 4 में आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 2-2 करके हमने लिया है। तो आप ध्यान से देखें, 2 ऊपर 2 नीचे 2 ऊपर करके हमने लिया है। तो इसे भी सेम प्रोसेस है। इसे भी इसी तरह से जिस तरह से आगे स्टार्टिंग में बनाया उसी तरह से लट्ठे घुसा के बनाना है। उसके बाद ये भी 4 का टर्न है। तो 4 का टर्न में आपका सबसे पहले वाला नीचे जाएगा, फिर ऊपर 2 नीचे 2 ऊपर 2 नीचे 2 करके आपका सेम प्रोसेस है, इसी तरह से बनते जाएगा। तो ये आपका 4 भी बन के कम्प्लीट हो गया। तो ऐसा करके हमने क्या किया, टोटल 5 को उठा के ख़त्म कर लिया है। तो आपको इस तरह से जो हमने लट्ठी उठाया, लट्ठी के अंदर में आपको ये आबी पकड़ डालना होता है। अभी हम किस तरह से आबू उठाते हैं उसको हम बताएंगे। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस है। सेम सूता को लेके आपको जो ऊन है उसको लेके आपको खींच के इस तरह से आपको एक एक घर से जितना भी आबू है सबको उठाना होता है। तो हमने ये उठा के कंप्लीट कर लिया था। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको उठाना है। जितना भी आबू है सबको इसी तरह से आपको सेम प्रोसेस में आपको उठा के कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट करने के बाद आप ये डिज़ाइन देख सकती है, इस तरह से बनती है। ये नीचे पार्ट का डिज़ाइन है। अभी हम ऊपर पार्ट का डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में 5 नंबर से शुरू किया था। तो आप भी हम क्या करेंगे, नंबर 1 आबू से शुरू करेंगे। जो सबसे नीचे में रहता है उसको नंबर 1 से काउंट किया जाता है। उसका नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 आता है। तो अभी नंबर 1 से शुरू किए करेंगे। तो हमने ऑलरेडी वो नंबर 1 बना चुका था। अब ये 2 का टर्न है, ये आबू 2 का टर्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आबू 2 को बनवाएंगे। तो अब ये याद रखें, स्टार्टिंग में हम लोग ने आबू 5 से बनाया था। उसके बाद में कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद में हमें क्या करना होता है, सिंपल 2 बार मेन आबू से सूता को ढाल के बनाना होता है। तो ऐसा करके हमने कंप्लीट करने के बाद में ये वाला स्टेप अभी जो हमने अभी बताया, नंबर 1 से शुरू करना होता है। आबू नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 तक कंप्लीट करने के बाद में आपको बाद में जाकर डिज़ाइन दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये देख सकते हैं, अभी ये हम लोग नंबर 4 को बना रहे हैं। नंबर 4 को बनाने के बाद नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएंगे उसका। और आप ये याद रखिएगा, जो अभी नीचे साइड में हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था वो आप मान के चलिए वो इंडिया है और ऊपर वाला साइड का पाकिस्तान है। तो दोनों के बीच में बॉर्डर आते हैं। तो बॉर्डर के बीच में आपको क्या करना होता है, जो आबू मेन आबू है उसको आपको उठा के वहाँ में आपका एक बार सूता डालना होता है। उसके बाद फिर बन जाने के बाद में फिर 2 बार सूता डालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 आबू को फिर उठाएंगे। उसके बाद 2 को बनाएंगे, 3 को बनाएंगे, 4 को बनाएंगे, 5 को बनाएंगे। ऐसा करके कंप्लीट होने के बाद ही आपका जो डिज़ाइन है वो उभर के आएंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के अभी हम इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर को इस तरह से उठाएंगे। तो नीचे वाला पार्ट जो एरो है वो है इंडिया। अभी जो बॉर्डर आएंगे ब्लैक वाला वो है बॉर्डर। उसके बाद ही पाकिस्तान का शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का जो शुरू होगा वो है 1 आबू से। 1 आबू 2 आबू 3 आबू करके इस तरह का कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्लेन बनाना है। प्लेन तो बहुत सिंपल है, वो आप खुद ही कर सकते हैं, इसलिए हमने वीडियो नहीं किया। अभी ये एरो का टर्न है। तो इस एरो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको काउंट करना होता है, कितना उठाना है वो आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ 15 लिया, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो 15-15 करके हमने दोनों बराबर भाग करने के बाद में हमने यहाँ ऊन डाला। ऊन को डालने के बाद में दोनों बराबर करने के बाद ऊन डालने के बाद में जो वाइट होता है, वाइट को आपको जो बच जाता है घर उनके अंदर डालना होता है, इस तरह से सिंपल से। तो ऐसा करके हमने यहाँ पर इनको भी बना लिया था। तो बनाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना होता है, ये सेम प्रोसेस सेम जगह से आपको फिर से इस तरह से उठाकर सेम 15-15 से फिर आपको बनाना होता है 15-15 घर से। तो 15 बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से बन जाने के बाद में, ये घर बन जाने के बाद में 15 के बाद में आपको घर को बनाना होता है। तो घर को किस तरह से बनाते हैं ये देख सकते हैं। अभी हमने आगे 15 लिया था, तो अभी फिर से एक्स्ट्रा हमने घर को लिया है। तो यहाँ पर 16 हो गया। तो 16 होने के बाद में जो आपका वाइट है वो थोड़ा कम होता जाएगा।
तो ऐसा करके आपको कंटिन्यू ये सेम प्रोसेस में आपको बनाते जाना है। अभी फिर से जो हमने घर बनाया है उसमें फिर से हम लोग को 2 बार वो सेम जगह में बनाकर इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगा। तो आप याद रखें, एक जगह 15 उठाएंगे तो 15 में 2 बार बनाना है, 16 उठाएंगे तो 16 में 2 बार। तो ऐसा करके नेक्स्ट स्टेप आपको जब बनाते समय में आपको क्या करना है, जो ऊन है उनको जो एरो कंप्लीट हो गया वाला उनका जस्ट सीधा आपको जो एरो है वहाँ पर आपको 2 घर छोड़कर आपको इस तरह से देख सकते हैं, 2 घर छोड़ के आपको इस तरह से ऊन डालना है। और ऐसा करते जाने से आपका क्या होता है, जो डिज़ाइन है वो दिखाई देता है। उसके बाद में आपका फिनिशिंग भी अच्छा होता है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस है बनाने का तरीका, लेकिन न्यू वाला जो ढालते हैं, जो आगे बढ़ते जाता है, उसे एक स्टेप या फिर 2 स्टेप आपको घर छोड़ के ऊन को ढालना होता है। ये जो ब्लैक है उनको, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये दीदी ने जिस तरह से किया अंदाज़ आपको बताने के लिए। तो उसे तो आप काउंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है। लेकिन ये जो आपका जो एरो है उसका जस्ट आप ध्यान से देखें, थोड़ा टेढ़ा करते इस तरह से आपको उनको ढालना होता है। तो ये कंप्लीट हो के आपका डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगा। तो ये था इतुमिस्मी कोट। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगी। थैंक यू।